हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू सर्व। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण से जो हमारे रस चल रहे थे उसी रस का अगला वाला भाग है, जो है हमारा रस की परिभाषा और उसके उदाहरण। आज के वीडियो में हम 3 रसों को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा संयोग श्रृंगार और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। तो पहले हम जानेंगे कि संयोग श्रृंगार क्या होता है, वियोग श्रृंगार क्या होता है। तो पहले पढ़ते हैं हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा, यानी कि संयोग श्रृंगार होता क्या है। तो देखिए, जहाँ नायक एवं नायिका के संयोग का मतलब ही होता है कि मिलना, जहाँ नायक एवं नायिका के समागमन या मिलन का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। अब हम इसका देखते हैं उदाहरण क्या होता है। उदाहरण आपका इस प्रकार है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई। अब इस उदाहरण का मतलब क्या हुआ, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है या नहीं। तो देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग के परछाई। जब सीता जी वरमाला के लिए जाती हैं प्रभु राम के पास, तो जो वो कंगन पहने रहती हैं, उसी कंगन में जो कांच लगा हुआ था, उसी कांच की सहायता से वो प्रभु राम की छवि उस कंगन में देखती हैं। तो लिखा है ना कि राम को रूप निहारत जानकी, भगवान श्री राम का रूप जानकी जी निहारती हैं कंगन के नंग की परछाई। जो कंगन के जड़े हुए हैं उस पर जो परछाई दिख रही है, उसी पे वो भगवान श्री राम की छवि को देखती हैं। तो देखिए, तो यहाँ क्या हुआ, मिलन हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से हमारा संयोग श्रृंगार रस हो गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वियोग श्रृंगार रस। वियोग का मतलब ही होता है बिछड़ना। तो इसकी परिभाषा होगी, जहाँ नायक एवं नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। उदाहरण है, हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, और देखी सीता पिए नैनी। क्या, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता पिए नैनी। अब जो उदाहरण है इसका अर्थ हुआ कि जब सीता जी वन में रहती हैं, तो जब रावण सीता जी का हरण कर लेता है, तो भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में वन भटकते हैं और कहते हैं कि हे खग, खग माने पक्षी, मृग माने हिरन, मधुकर माने भौरे। तो हे पक्षी, हिरन और भौरे, तो सुनो, आपने क्या हमारी वे नैनी सीता को देखा है। तो देखिए, यहाँ पर वही हुआ कि नहीं कि सीता जी बिछड़ गई हैं, तो भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो बिछड़ने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ वियोग श्रृंगार रस हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे रस की ओर, जो है हमारा हास्य रस। हास्य से ही पता चल रहा है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। हास्य का मतलब हंसी आना। तो परिभाषा होगी हमारी कि जहाँ विचित्र वेशभूषा या लोगों के कथन को सुनकर हंसी उत्पन्न होती है, उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको सब समझ में आएगा। जितने भी आप उदाहरण देखेंगे, अगर आप उदाहरण को अच्छे से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको रस ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण है, बुरे समय को देख कर, क्या कि बुरे समय को देख कर गंजे तुम क्यों रोए, और किसी भी हालात में तेरा बाल लम्हा का होए। देखिए, बुरे समय को देख कर गंजे तुम क्यों रोए, और किसी भी हालात में तेरा बाल लम्हा का हो। जब गंजा है तो के बाल कहाँ से उड़ें, उसके बाल उड़ ही नहीं सकते हैं जब गंजा है। तो इस प्रकार से हमारा हास्य रस हुआ। अब हम इसका तीसरा रस देखते हैं, जो है हमारा करुण रस। करुण का मतलब ही होता है शोक। जहाँ दुख हो,
वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। तो परिभाषा एक बार देख लीजिए। जहाँ प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से या अनष्ट हो जाने के कारण करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखिए आपको एक ज्ञान और मिल जाएगा कि चौपाई को पढ़ते कैसे हैं। तो ध्यान से सुनिए। रूप शोक बिकल सब रोबहि रानी, और रूप शील होल तेज बखानी, करहि मिलाप अनेक पिकारा, परहि भूमि तलवारंबारा। यह हमारी चौपाई है कि जब दशरथ जी अपने प्राण त्याग देते हैं तो जो वहाँ की रानी होती हैं वो कहती हैं, तो वो रो रो के परेशान होते हैं। इस चौपाई का मतलब यही हुआ है कि देखिए अनिष्ट हुआ है, दशरथ जी का देहांत हुआ है। तो लिखा है कि शोक बिकल सब रोबहि रानी, शोक के कारण सब रानी रो रही हैं, और वो रूपशील बल तेज बखानी, और खूब रो रो के दिखाई दे रहा है उनका रोना। और करहि बिलाप अनेक प्रकारा, उनको बहुत बहुत प्रकार के दुख हो रहे हैं। और परहि भूमि तलवारंबारा, और धरती पर गिर रही हैं। तो इस रस में अनिष्ट हुआ है। तो हमको साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर करुण रस है। और अगर यदि आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो कर लीजिए, जिससे कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए।